दैट कैन बी रियल नंबर दो तरह के हैं, रेशनल मेनली इंटीजर्स, मेनली रेशनल नंबर्स जो कि हम लोग क्यों चुके हैं होना चाहिए, लेकिन रेशियो के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसकी बात नहीं लेंगे, क्योंकि अगर रेशनल नंबर्स होते हैं नहीं करते जाएंगे, अगर इसका पार्ट है तो वैल्यू नहीं, लेकिन वो फाइनाइट देते हैं, हम लोग रेशनल नंबर्स से करते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन में irrational numbers having infinite value, मतलब जिसका लिमिटेशन नहीं हो, ठीक है ना, जिसका अंत नहीं हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर, जैसे अगर हम लिखते हैं 4 लिखे हैं यानी 4/4 है, और इसको हम चाहें तो 4/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। कोई भी नंबर क्लास में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग शुरू करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में ध्यान देना है क्या है कि इसका कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं हो। फाइनाइट वैल्यू नहीं होने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा जाए, कोई पैटर्न फॉलो कर रहे, देख रहे हैं कि 101, फिर 2 1 के बीच में 00 आ रहा है, फिर 2 1 के बीच में 000 आ रहा है, फिर 40 हो जाएगा, फिर 1, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक लिखा जाएगा, इसका अंत नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा इरेशनल नंबर होगा। कोई भी नंबर ऐसे इस तरह से लिखा जाए, कोई सीक्वेंस में लिखा जाए जिसका कोई फाइनाइट नहीं हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहेंगे जो कि रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, किसी भी रूट में हो। नंबर्स आर इन रेडिकल फॉर्म में हो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड ना हो पाए। जैसे मान लिया जाए कि अगर 2 है, 2 जो है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। √3 है, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। √4 है, ये रेशनल हो जाएगा। क्यों रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वो रेशनल हो जाएगा, यानी कि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जिसको नहीं लिख सकते हैं, जैसे अब इसमें यही हो गया एग्जाम्पल में, एक ये इस पैटर्न में कोई नंबर लिखा जाए, इनफाइनाइट तक लिखते जाए, या √3, √2, √5, √7, √6, √8, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड ना हो, या क्यूबिक रूट के फॉर्म में हो। और क्यूबिक रूट में अगर लिखा हुआ है 3 थर्ड रूट है, अगर इसमें 4 हम लिखे हैं तो 4 का नहीं निकल पाएगा, तो ये भी हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जिसका क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है, या किसी पैटर्न में ऐसे लिखा हुआ है जो कि इनफाइनाइटली अगर चलता है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर की बात है तो रियल नंबर में 2 नंबर हम लोग को छोड़कर सारे नंबर्स को शामिल करते हैं। रियल नंबर जैसे p/q के रूप में हो, और q अगर किसी नंबर का 0 हो जाए तो वो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। q उसका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो जाता है तो रियल नंबर नहीं होगा। और स्क्वायर रूट में हो या क्यूबिक रूट में कोई भी नंबर हो, और उसका क्यूबिक रूट तो नहीं है, स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कि -4 है, तो -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो -2 × 2 आ जाएगा, तो इसका पेयर नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं होगा। नंबर लाइन पर लिखते हैं तो लेफ्ट साइड पड़ता है 0 के, एक तो राइट साइड पड़ता है, सेम नंबर नहीं होता है, रिपीट नहीं, इसलिए इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर ये 2 तरह के नंबर्स अगर लिखे गए हैं, डिनोमिनेटर में अगर q को अगर 0 बना दिया गया और रेडिकल फॉर्म में लिखा गया है, और निगेटिव नंबर है अगर, और उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग रियल नंबर नहीं कहते हैं। बाकी जो नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हैविंग और एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर हो जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इरेशनल नंबर की जब बात आती है तो इरेशनल नंबर को भी डिफाइन हम लोग उसी तरह से करते हैं जैसे रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है, नंबर
that cannot be represented in the form of p by q. p and q may be integers but q not equal to 0. q को 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p by q के रूप में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके बाई में क्या लिखेंगे? बाई में इसका कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर रेकरिंग में टर्मिनेटिंग डिसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है, इसको भी हम लोग पढ़े हैं डिसिमल के फॉर्म में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वैसी बातें होती हैं तो इसको हम लोग लिख पाते हैं। बुक में देखते हैं हम लोग और उसको जस्टिफाई करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हो गया। उसको ग्रुप्स इरेशनल एंड रेशनल, ठीक है। दैट्स वाई ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सेकंड कह रहा है every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। कह रहा है कि अगर कोई नंबर लाइन पर कोई नंबर रिप्रेजेंट जो भी हम लोग करते हैं, किसी भी नंबर लाइन पर जो भी, वो सारे के सारे रूट m होते हैं, ठीक है। वो सारे कैसे, इस बात को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं कि नंबर लाइन पर जितने भी लिखे जाते हैं, मान लो कि ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एक अगर नंबर लाइन हम लेते हैं, ये नंबर लाइन अगर हमने ड्रॉ किया, अगर इसको हम 0 ले लेते हैं, इधर नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। इधर पॉजिटिव हो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट 6 7 इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। कोई भी नंबर है, वो कह रहा है कि नंबर लाइन पर जो भी नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है रूट m फॉर्म में होता है, रूट m के फॉर्म में होता है। रूट m का कहने का मतलब क्या हुआ, सब नंबर्स को, और ये नंबर क्या है, m क्या है, नेचुरल नंबर है। m को कह रहा है कि m इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब समझ लो, नेचुरल नंबर। ये आखिर क्यों कह रहा है ऐसी बात कि m को नेचुरल नंबर होना चाहिए। m को नेचुरल नंबर कहने का क्या तात्पर्य है? मान लो कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर नेचुरल नंबर हम लिखते हैं, तो अगर हम रूट 1 लिखें तो ये 1 हो गया। रूट 2 लिखें तो रूट 2 का स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो डिसिमल में 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1 से 1 यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा आगे आएगा, लेकिन नंबर लाइन पर ही एग्जिस्ट होगा। रूट 3 अगर होगा तो इसी में होगा। रूट 4 होगा तो ये रूट 4 का मतलब 2 हो गया। रूट 4 अगर नंबर हुआ तो 2 हो गया। रूट 5 हुआ तो थोड़ा सा आगे इसमें होगा। रूट 6 हुआ तो थोड़ा सा आगे इसी में होगा। रूट 7 हुआ इसी में आगे होगा। रूट 8 हुआ इसी में थोड़ा सा आगे होगा। रूट 9 हुआ तो 3 हो गया। समझ रहे हो ना? तो जितने भी नंबर्स होते हैं इस पर नंबर लाइन पर लिखे जाते हैं, सबके सब रूट के फॉर्म में होते हैं। कुछ जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो रेशनल हो जाएगा, और जिसका नहीं निकलेगा वो इरेशनल होगा। तो इसमें नंबर लाइन पर हम दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल और रेशनल, ठीक है ना। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और रूट में अगर लिखते हैं तो रूट में अगर इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। और रूट में अगर वैल्यू इसकी फाइंड नहीं होती है तो इरेशनल नंबर होता है। दैट्स क्लियर। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, यही क्वेश्चन इसी में यही क्लियर कर रहा है कि इसको क्लियर करना है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यस, नंबर लाइन कंसिस्ट ईदर रेशनल और इरेशनल। नंबर लाइन्स कंटेन्स ईदर रेशनल और इरेशनल। दैट्स क्लियर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे कह रहा है इरेशनल नंबर होते हैं। नो, क्योंकि रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, लेकिन कह रहा है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। नो, ठीक है ना। बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल एंड इरेशनल। दैट्स क्लियर।